सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज संडे का दिन है। इस पवित्र दिन में आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे और आप सभी को भरपूरी से आशीषों से भर दे। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये भी मेरे साथ लाइव में है। और हम सभी परिवार में सभी साथ में मिलकर परमेश्वर का काम करते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं चर्च नहीं जा पाया या नहीं जा पाई तो मतलब कि ये मैंने गलत किया, मुझे जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी कि आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी बैठकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मतलब परमेश्वर के नाम से अगर आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, कम से कम 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। तो इसीलिए आप अकेले नहीं हैं और इस वक्त भी सिर्फ आप और मैं नहीं है, पर परमेश्वर यहाँ मौजूद है। तो इसीलिए परमेश्वर में बने रहे और मेरे लिए प्रार्थना करिए। जिनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग निराश मत होइएगा। सिस्टर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आवाज़ आ रही है ना? मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग भाई बहन कि आवाज़ आ रही है या नहीं। संजय मसीह, जिनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मम्मी का गीता है। और आप लोग चर्च गए थे या फिर ये बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस लाइव को, ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि परमेश्वर का वचन कहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे तो सारी दुनिया में परमेश्वर का वचन जा रहा है, लेकिन जहाँ से लोग देख रहे हैं आ रहा है। दीदी अच्छा, चलिए अच्छी बात है। प्लीज़ प्रेयर फॉर मी। सबके लिए प्रेयर करेंगे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए भी प्रेयर करना। जमशेदपुर यूके। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे, आशीष दे। मेरे लिए भी प्रेयर करना सिस्टर जी, प्रेयर लाइफ के लिए। अच्छा, ज़रूर प्रेयर करेंगे। न्यू दिल्ली झारखंड जमशेदपुर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ से। अच्छा, हम ओमान से। अच्छा, और आप लोग चर्च गए थे या फिर ये आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस लाइव? शेयर करेंगे हम। चलिए अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे मसीह भाई बहन चर्च नहीं जा पाते, लेकिन अगर आप इस वक्त लाइव में जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है। हमें संगति में रहना ज़रूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना ज़रूरी होता है। और मैं उड़ीसा से हूँ। घर में कोई यकीन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यीशु मसीह पर आपका घर में विश्वास नहीं कर रहे लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। इसीलिए आपको निराश नहीं होना है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मेरा कोई काम नहीं बनता है, सब काम बनेगा। देखिए जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर आप कोई काम करेंगे वो आपका सफल ना हो। आपका हर एक काम सफल होगा। आपको विश्वास करना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है, दृढ़ रहना है और परमेश्वर का काम करें। कोई भी काम आप करेंगे वो सफल होगा, क्योंकि लिखा हुआ है जो धर्म का काम मनुष्य की ओर से होगा वो तो मिट जाएगा, लेकिन जो धर्म का काम परमेश्वर की ओर से होगा उसे कोई मिटा ना सकेगा। आमीन। तो आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए कमेंट करके। मेरी सिस्टर थोड़े प्रेयर रिक्वेस्ट को रीड करेंगी, उसके बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप सभी को जय मसीह। मेरे घर में वाइफ और मैं ही मानता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ब्रदर। नीता जी सिस्टर।
मसीह की, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग चर्च नहीं जाते, घर पर ही लाइव हम लोग प्रेयर करते हैं सभी लोगों के लिए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। मसीह आपको भी ब्रदर, प्रभु आशीष दे। तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। ऐड करो सिस्टर जी। ठीक है, मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ भी काम करने से पहले हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, अभी जब हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर साथ में प्रेयर करेंगे, तो अपने हाथों को उठा कर रखिएगा। आपकी जो भी गलतियाँ हैं परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने पिछले समय में बहुत सी गलतियाँ की होगी। इस पिछले हफ्ते में झूठ बोला होगा, चोरी किया होगा, बहुत कुछ ऐसा किया होगा जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध पाप होता है। तो इसलिए परमेश्वर से माफ़ी मांगे उन गलतियों के लिए और पश्चाताप करें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। ठीक है, और विश्वास से प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमें खुद को नम्र करना है, खुद को दीन करना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा हम लोगों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद हो क्योंकि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया पिता कि सभी मसीह भाई बहन एक साथ इकट्ठा हुए हैं पिता, इस लाइव मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हुआ पिता परमेश्वर। ये जितने भी भाई बहन इकट्ठा हुए पिता, और हम सभी के गुनाह को आप माफ करें पिता। इनके ऊपर जो पाप का, दुख का, निराशा का, गरीबी का, परेशानियों का, कर्जा का, इस बीमारियों का जो कुछ भी बोझ है पिता परमेश्वर, इनके ऊपर से वो बोझ हल्का हो जाए यीशु नासरी के नाम में। इनकी गलतियों को, इनके पाप को आप माफ करें पिता परमेश्वर। इन्हें अपनी शांति दे पिता परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दे पिता। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी विश्वास के साथ इस लाइव मीटिंग में मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं पिता, आपका आत्मा हर एक को छुए, पवित्र आत्मा इन्हें छुले, पवित्र आत्मा अपने शक्ति, सामर्थ्य और अपने अभिषेक से इन्हें भरे। हालेलुया पिता। इनकी जो भी बीमारी, परेशानियां हैं, इनके जीवन में जो रुकावटें, वो रुकावटें दूर यीशु नासरी के नाम में। जो शैतान इन्हें प्रार्थना करने में देता, उन्हें प्रार्थना करने का मन दिया जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, वचन पढ़ने के लिए इन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, वचन की गहराइयों में इन्हें लेकर के जाए पिता परमेश्वर। इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो भी परेशानियां हैं, जो भी इनका प्रार्थना विषय आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन को जानते हैं, इनकी परेशानियों को जानते हैं। अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, आपके दाहिने हाथ में सामर्थ्य इन्हें छुए और अभिषेक करे पिता, ताकि इनका छुटकारा होने पाए यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि आप ही छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर। इन भाई और बहन को प्रभु यीशु के लहू से ढक देकर आगे जो भी कार्यक्रम किया जाएगा, जो आराधना गीत पिता, इस गीत के भी द्वारा इनके जीवन में आप अद्भुत काम करे पिता परमेश्वर। के द्वारा उन्हें आशीष दे, जो वचन बताया जाएगा पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें पिता परमेश्वर, की वचन को समझ पाए पिता, उसके अनुसार चल पाए पिता। हालेलुया। इनके पत्थर के हृदय को आप मांस के हृदय में बदल दे यीशु नासरी के नाम में। हे पिता परमेश्वर, इनका मन आपकी ओर लगने पाए, और आज का जो सामर्थ्य वचन इन भाई बहनों के साथ शेयर किया जाए, इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करे पिता परमेश्वर। आज का वचन इनके परिस्थितियों को बदल दे, इनके मन को बदल दे, इनकी आत्मिक उन्नति का कारण, उनके आशीष का कारण हो सके पिता परमेश्वर। इनके लिए आज के बाद से सब कुछ नया हो जाए, ये पूरी रीति से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो जो भी आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं किसी भाई बहन को ऐड कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका जो भी, जिनको भी ऐड होना है, ठीक है, तो मैं ऐड करूँगी। बाकी अभी मैं ऐड कर रही हूँ। तो प्रेयर यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जिनको भेजना नहीं आता, मैं बता दूँ कि नीचे ऐड ए कमेंट करके लिखा है, उसके साइड में ही एक बॉक्स करके प्लस का आइकन बना हुआ है, तो उसको क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट कर देना है, तो आ जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने मसीह भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई भी प्रेयर करवाना है किसी भी विषय में,
तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है, ये मेरा ही नंबर है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल मत करिएगा, कल से या फिर रात में आप कर सकते हैं 9 बजे के बाद। हम लोग ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग जो भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर से आपको चंगा करेंगे, आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप बीज बोना चाहते हैं, बीज बोने का मतलब है दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, जो परमेश्वर का होता है। इसमें दान और मजदूरी परमेश्वर के लोगों के लिए होता है, क्योंकि वचन में लिखा है दान देने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। और इसी के साथ मजदूरी को लेकर के लिखा हुआ है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सुसमाचार प्रचार करता है उसकी जीविका उसी से होनी चाहिए होती है। तो ये सारे वचन जो है वो दान और मजदूरी जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए होता है, और भेंट और दशमांश परमेश्वर का होता है। इसीलिए अगर जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं देंगे तो इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं। इसीलिए आपको पता है कि आपके पास कितना है, और जब आप परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको भरपूर आशीषों से भर देते हैं। और नीचे नंबर पर आप बीज बो सकते हैं अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो। ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने मसीह भाई बहन बीज बोएंगे उसके लिए भी। और मैं ऐड कर रही हूँ। क्या होगा कि आप लोग ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से हो सकता है आपका ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग एक्सेप्ट करने के बाद हटना नहीं है, मतलब भेजने के बाद लाइव में बने रहना है। और आप सभी परमेश्वर में आनंदित रहे। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सबका आप लोग का देख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग का देख भी रहे हैं और प्रार्थना भी करेंगे। हम लोग जब पर्सनल प्रेयर में जाएंगे, इकट्ठा होंगे तो ब्रदर आपको मेरा आवाज आ रहा है? कौन जोड़े पे चलाते पे ब्रदर आपका चेहरा नहीं आ रहा है, या तो आप लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि दिख नहीं रहा है। लाइट नहीं है इसीलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो लाइट नहीं है तो थोड़ा सा लाइट की तरफ एक बार जाके देखिए, आपका आवाज आ रहा है? हाँ। क्या नाम है सिस्टर आपका? आप कौन गाँव से हैं? क्या सिस्टर आप कहाँ से बोल रहे हैं बताइए? हम लोग लुकापारा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुलेखा जी सिस्टर बताइए क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका? ऐसी सब बीमार है इसीलिए। अच्छा, आप भी बीमार हैं? हाँ, सब सर्दी जुकाम में पूरा फैमिली बीमार है। कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आप हाथ उठाइए, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। बुला दो तो बता देगा। रुको बुला लो उसको। हाँ बुला लीजिए। और सही से सिर भी ढक लीजिए सिस्टर, फोन को एक जगह रख दीजिएगा। हाँ हाँ। सिस्टर थोड़ा जल्दी करिएगा, फोन को रख दीजिए। लावन जी का उठा के दो दादू को बैठे। चलिए ठीक है, आप हाथ उठा लीजिए। हाँ, उसके लिए भी कर सबके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर। आप हाथ उठा के रखिए, आप विश्वास करिए अपने परिवार के लिए भी, ठीक है। आपके विश्वास के द्वारा काम होगा। सर्वशक्तिमान
पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, जो बहन है सुलेखा सिस्टर, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जो भी बीमारी परेशानियां हैं, इनके परिवार में भी जो बीमार परेशान है, जो भी दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करती है, जो भी दुर्बलता, जो भी दर्द इनके शरीर में, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। अपना दाहिना हाथ बढ़ाई पिता, इन्हें छू लिया जाए, जल लगो, रात लगो और अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन्हें छू यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, प्रार्थना करते पिता, इनके जी उठ यीशु मसीह, आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, इनके शरीर के सभी अंगों में आ जाए और इनकी हर बीमारी दूर हो जाए पिता परमेश्वर। के जीवन में बड़ी अद्भुत गवाही बने यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इन्हें परेशान करते उसे आग लगा देते, अंधा कर देते हैं, बांध देते, शून्य कर देते, काट डालते हैं यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। इन्हें सिर से पैरों तक ब्लेस कर दे पिता, इन पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते, शैतान इन्हें देखने ना पाए। इसी बात की हर बीमारी परेशानी से आजाद हो जाए, चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम में पिता। इन बहन को आजाद करते और आपके बलिदान हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। बोलिए सिस्टर। आमीन हालेलुया। जी सिस्टर, अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरा संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मैं चंगी हो चुकी हूँ। ये यीशु मसीह के जी उठने की ताकत यीशु मसीह के जी उठने मेरे की अंदर ताकत आ जाए। मेरे अंदर आ जाए। परमेश्वर मैंने जो गलतियाँ की उसे माफ करे। परमेश्वर मैं जो गलती की है उसको माफ मैं कर अपने दे। माता पिता से प्रेम रखूंगी। मैं अपने माता पिता से अपने प्रेम बच्चों से रखूंगी। प्रेम रखूंगी अपने बच्चे से प्रेम और रखूंगी परमेश्वर से प्रेम करूंगी और और अपने पति से प्रेम करूंगी। अपने पति से प्रेम अपने करूंगी। दुश्मनों से प्रेम करूंगी। अपने दुश्मनों से आमीन हालेलुया। जी हालेलुया। सिस्टर, और अभी बताइए, आपके लिए प्रार्थना किया गया तो अभी आपको कैसा लग रहा है सिस्टर? हाँ ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टर आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिएगा। हमारे यहाँ शादी है दीदी, उसके लिए भी प्रार्थना कर देना 24 तारीख का। क्या है? शादी है? अच्छा कोई शादी। बात नहीं, जरूर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आपके पूरे परिवार करेंगे। ठीक है सिस्टर, ओके हाँ, सिस्टर। अच्छा से निपट जाए किसी को जो हाँ घटना जरूर होता है। करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और लाइव को कट कर दीजिए सिस्टर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव को काट दीजिए पूरा। हाँ जी ठीक है। और आप लोग भी जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग डिस्कनेक्ट भी खुद से करना होगा आप लोगों को। कोई भाई या बहन ऐड हुए इस लाइव में? ऐड हुए? अच्छा ऐड नहीं हुए हैं। जय मसीह की सिस्टर। ब्रदर मुझे तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। जय मसीह की। हाँ अंधेरा है। अच्छा वैसे मेरे तरफ में मतलब दिखाई नहीं रहा है। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश कहाँ से है आप? मैं एमपी से हूँ। एमपी से। जी ब्रदर बोलिए, आपका क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? हमारे पापा और मम्मी जो गांव में है और हम बाहर है। क्या और ब्रदर? हमारे पापा प्रार्थना में ज्यादा नहीं बैठते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। नाम बता दीजिए उनका। सकाराम।
अच्छा ठीक है ब्रदर। और आपका नाम क्या बताया आपने? आकाश। आकाश। अच्छा, ज़रूर आप लोग के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, सब अच्छा होगा, हाँ। ठीक है? हाँ, प्रार्थना करेंगे। ओके ब्रदर, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। काट दीजिए पूरा लाइव ब्रदर, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी ओके। हेलो। जय मसीह की सिस्टर, हेलो। मुझे आपका तो दिख नहीं रहा है लाइव। कोई बात नहीं, मैं दूसरे फ़ोन से देख रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो तन्वी है। थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा सिस्टर आपका, सही से दिख करिए। हेलो। दूसरे रूम में कौन ज्वाइन हुए हैं? ब्रदर आप हैं? नहीं, मैं तन्वी बोल रही हूँ। आप पहली सिस्टर का नाम बताइए, जो तन्नू नाम है ना, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, तन्वी है मेरा नाम। तन्नू नाम है। और दूसरी सिस्टर आप नाम बताइए। क्या? आपके दूसरी सिस्टर जिनका जो अभी ऐड हुई, क्या नाम है आपका? नाम पूछ रही हूँ। मेरा नाम तन्नू है। तन्नू सिस्टर आपसे नहीं पूछ रही हूँ, दूसरी सिस्टर से पूछ रही हूँ जो ज्वाइन हुई है। हाँ, मेरी ये है, पर आप थोड़ा सा दिख नहीं रही हो, अटक अटक के दिख रही हो आप। और जो दूसरी वाली सिस्टर का तो मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तन्नू सिस्टर आपका बताइए, कहाँ से आप? मैं तो अजमेर से हूँ। अजमेर से हैं। अच्छा, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका? क्या? प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है सिस्टर? मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं ना मतलब है ना थोड़ा सा एग्जाम में पास हो चुकूँ। ये दुआ है कि मतलब परमेश्वर मुझे थोड़ा सा दुआ दे कि एग्जाम में पास हो जाऊं और अच्छे नंबर से, इसलिए ये दुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। और जब एग्ज़ाम लिखने जाए तो भी प्रार्थना करके जाइएगा, ठीक है? हाँ, रोज बाइबल पढ़ती हूँ। जी। ओके सिस्टर, ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आमीन। कट कर दीजिए सिस्टर, और दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा बाद में। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए। एक लास्ट में किसी भाई या बहन को ज्वाइन करने वाली हूँ। उसके बाद आराधना गीत गाएंगे, फिर वचन की ओर जाएंगे। तो आप जिनको ऐड होना आप लोग मुझे बताइए। और जिनका सच में जो प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसे कोई बीमारी, परेशानी जो भी अभी लग रहा है आपको, तो आप प्रेयर करा सकते हैं, ठीक है? बाकी देखिए, जो एग्ज़ाम वो सब चीज़ों को लेकर के है या कोई और, तो उसके लिए तो करेंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए ज़्यादा ऐड करते हैं, ठीक है? परेशान तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन नेहा, प्लीज़ प्रे फॉर माय सिस्टर, शी इज़ इन हॉस्पिटल। ज़रूर प्रेयर करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की दीदी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दीदी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? दीदी अमित, अमित खेस। अमित जी। ब्रदर क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका, बोलिए। दीदी मन में मतलब बुरे विचार आते हैं और जैसे कि ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग रहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपका एज क्या है ब्रदर? 22, 22। अच्छा, ठीक है ब्रदर। तो आप हाथ उठाइए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है? जी। नाम क्या है आपका? अमित। अमित जी, अमित। अमित, ठीक है। हालेलुया।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अमित ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, जो भी शैतान इन्हें परेशान करता है पिता, जो भी इनके मन में बुरे विचार आते हैं, जो शैतान इनके मन को भटकाता है, वो उसे बांध देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सारी शैतानी शक्तियां इनके जीवन से जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान आग लगा देते, तुझे आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते, नष्ट करते, शून्य कर देते, राख बना देते, ढा देते यीशु नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, आप इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें पिता। हालेलुया। जो शैतान इनके विचारों में, इनके सपने में जंगली बीज होता है, उसे उखाड़ कर फेंक देते, जला देते, नष्ट कर देते यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सारे इनके बैड ड्रीम्स भी कैंसिल और उनके जो बुरे विचार आते पिता, वो सब कुछ खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके मन में आपका वचन हो यीशु नासरी के नाम में, आपका प्रेम इनके अंदर हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन भाई को सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करते हैं, इनके सभी शरीर के अंगों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, इनके आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, सभी शरीर के अंगों को प्रभु यीशु को लहू से बांध देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर, जो शैतान इन्हें पाप में गिराता है, जो भी शैतानी शक्तियां इनके जीवन में कार्य करती है, उसे भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते, शून्य कर देते, उसे काट डालते हैं अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अमित भाई को आपके बलवंत हाथ में सौंपते, इन्हें आजाद करते पिता। इनके परिवार में भी जो लोग हैं पिता, आपका अनुग्रह इन पर युगानुग बना रहे पिता। इन्हें आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में। इन भाई को आजाद करते हैं और प्रभु यीशु को लहू से ढक देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। जी ब्रदर, अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। जी। यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने मुझे अपना कीमती लहू बहाकर खरीद लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी कीमती लहू बहाकर खरीद लिया है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। यीशु मसीह की जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। परमेश्वर, मैंने जो गलतियां की उसे मुझे माफ करे। परमेश्वर, मैंने जो गलती की उसे मुझे माफ करे। मुझे चंगा करे। मुझे चंगा करे। मैं अपने माता पिता से प्रेम करूंगा। मैं अपने माता पिता से ब्रदर, आवाज आ रहा है उधर? जी जी। मैं अपने दुश्मनों से प्रेम करूंगा। मैं अपने दुश्मनों से प्रेम करूंगा। शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जी ब्रदर, अभी आपके लिए प्रार्थना किए तो आपको कैसा लग रहा है बताइए। जी, मैंने बिल्कुल ठीक लगा। जी, अच्छा लग रहा है ब्रदर। चलिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आप प्रार्थना में बने रहिए, वचन पढ़िए, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। जी 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 जी। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। ओके ब्रदर, लाइव को पूरा कट कर दीजिए ब्रदर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी। चलिए ठीक है, तो मैं आज इतने ही मसीह भाई बहनों को ऐड करूंगी और अब हम लोग आराधना की ओर जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। उनकी उपस्थिति में आए हैं तो हमें तो खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है। दुखी आप पहले थे, लेकिन अब जो परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर भी आपको दुखी नहीं छोड़ते हैं कि आप दुखी रहे, दुखी में पड़े रहे, पाप में पड़े रहे, निराशा में। ठीक है, तो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देते हैं और वो आपको अपनी शांति देते हैं। तो आपको आनंदित रहना है और आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। जहां पर भी आप बैठे हैं या खड़े, तो खड़े हो जाइए और हाथों को हिलाकर, ताली बजाकर आप परमेश्वर का गीत गाएं। अगर ये गीत जो मेरी सिस्टर लोग गाएंगे नहीं आता तो भी सिर्फ ताली बजा सकते हैं, ठीक है, और आमीन हालेलुया बोल सकते हैं। हमें शांत नहीं रहना है। जब लाइव मीटिंग आप देखते हैं किसी का भी, तो उसमें आपको सिर्फ चुप नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा कब होता है? जब जो बोला जा रहा है, जो प्रार्थना किया जा रहा है,
जो वचन पढ़ा जा रहा है, जब आप उसे अपने लिए रिसीव करते हैं तो। इसलिए आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करें। ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो चलिए गीत गाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। तो आज जो गाना गाएंगे उसका नाम है अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और गाना गाएंगे, उसका नाम है राजा यीशु आए हैं। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माटी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माटी में कामिल है। काश तेरे रहता हो तू भी पास आ, काश तेरे रहता हो तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं,
मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को बल देगा, रोगी को छूएगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छूएगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। तो मेरा विश्वास है आप लोग भी, मेरे जो सिस्टर लोग, पापा जो गीत गाए उसके साथ ही आप लोग भी गा रहे होंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहना है। जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर की जब उपस्थिति में आते तभी आपको करना है, बल्कि जब आप वचन क्या कहता है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो अगर आप कुछ भी काम करें, खाना पका रहे हैं या कहीं पर भी है, नौकरी कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का गीत गाते रहे अपने मुंह से, तो परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। इसलिए हर काम में हमें परमेश्वर की महिमा करना है। आमीन। तो अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना बाइबल ले लीजिए, दो धारी तलवार। परमेश्वर का वचन, ये दो धारी तलवार रख लीजिए अपने पास। और अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास चर्च होगा वहां से ले लीजिएगा, क्योंकि ये रखना जरूरी होता है। और इसे सिर्फ रखना ही नहीं है, इसे पढ़ना है और इसके अनुसार चलना भी। अगर आप इसे सिर्फ रखेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाइबल रखें और उसके साथ ही एक नोटबुक भी अपने पास रख सकते हैं, जिसमें आप वचनों को जो आप सीखते हैं हर दिन, परमेश्वर जो आपसे बात करते हैं वचन के द्वारा, आपके जीवन में जो बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं, तो उसे नोटबुक में आप लिखिए। जैसे कि मैंने भी एक नोटबुक रखा है, तो आप लोग भी रखिए, ठीक है। और पेन भी रखिए, पेन पेंसिल जो भी है। और चलिए वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे वचन में, और आज का वचन आप लोगों के आशीष का कारण हो। आप लोगों के चंगाई छुटकारा क्या कारण हो सके, ठीक है। तो क्योंकि वचन जो है वो बहुत ही सामर्थी होता है, और वचन ही है जो आपको हर परेशानियों से छुड़ा सकता है, आपको चंगा कर सकता है। देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना उन्होंने पढ़ाई किया है उस हिसाब से वो आपका इलाज कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आप 50%, 60% ठीक भी हो जाएंगे या 100 भी हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए, लेकिन वो टेम्पररी हीलिंग होगा। पर जो परमानेंट हीलिंग, जो 100% जो चंगाई, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, जीवित परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन बोल रहे हैं कॉल मी करके, जो कॉल करने के लिए या जो भी बात करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। जब ये लाइव मीटिंग एंड होगा 9 बजे के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमें तो सबके लिए प्रार्थना करना है। और जो भी है हम लोग स्पेशल प्रेयर करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, जो कि व्हाट्सएप से होता है। तो इसलिए जरूर जुड़े, प्रार्थना कराइए आप लोग, हम सभी मिलकर करेंगे। सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे परिवार में सभी लोग हैं, 6 परिवार में लोग हैं, और सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए वचन की ओर जाते हैं। और आज का वचन आप लोगों के जीवन को बदल के रख दे, आपको हर परेशानी से छुड़ाए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लोग वचन निकालिए, यशाया 57 अध्याय उसका 15 आयत। यशाया 57 अध्याय उसका 15 आयत निकालिए। इंग्लिश में है आइजाया चैप्टर 57 वर्स 15, ठीक है। और जो ब्रदर कॉल
करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं अभी तो कॉल नहीं कर सकती ना रिसीव कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग बाद में करिएगा। जरूर आप सभी से बात करेंगे और जो भी आपकी परेशानी है सब कुछ अच्छा होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, पर जीवित परमेश्वर कर सकते हैं। सब परेशानियों का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास, इसलिए निराश नहीं होना है। चलिए वचन की ओर जाएंगे। वचन में लिखा है, आप लोग भी पढ़े, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर क्या है? सबसे पहले यह लिखा है कि वह जो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उनके अंदर कोई पाप कोई गलतियां नहीं है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है। और इसलिए वो हमेशा वचन में क्या कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। वो क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपका घर गंदा होगा तो आप क्या उस गंदे घर में रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको भी लगेगा कि मैं उसे साफ करूं फिर उसमें रहूं। तो इसीलिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र, वैसे जब आप खुद को पवित्र रखेंगे अपने सोच विचार से, कि आप गलत विचार अपने मन में आने नहीं देंगे, गलत बातों को बोलने से खुद को रोकेंगे, अपने जीभ को कंट्रोल में रखेंगे, अपने हाथ पैर को कंट्रोल में रखेंगे, तो फिर क्या होगा? आप अपने आप को पवित्र रख पाएंगे, आप पवित्रता ही में चल पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र जगह पर रहते हैं। इसलिए लिखा है, वह जो पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, उनका नाम पवित्र है। परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। बहुत लोग नहीं जानते हैं, और लोग आपसे हो सकता है कि पूछे भी कि तुम किस परमेश्वर को मानते हो, किसकी पूजा करते हो, किससे प्रार्थना करते हो, तो आप बोलेंगे मैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर कौन? यहोवा। उनका नाम यहोवा है। आगे लिखा है, वचन में पढ़ेंगे, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। तो परमेश्वर ऊंचे पर है। आपको पता है कि वो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग से ही सभी मनुष्यों को देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, चाहे आपको लग रहा हो मैं तो अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको देख रहे होते हैं। आप कब किसको झूठ बोल रहे हैं, आपने कब चोरी किया, तो छुपकर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो गुप्त नहीं है। उस गुप्त बातों को भी परमेश्वर जानते हैं, और उसी के साथ परमेश्वर के लोग जो भविष्य वक्ता होते हैं वो भी जानते हैं। और इसी में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो मेरी मम्मी है वो भविष्य वक्ता है, तो पवित्र आत्मा उन्हें भी सारी गुप्त बातें बता देते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर जो सामर्थ उनके अंदर है, वो सामर्थ परमेश्वर अपने दासों को भी देते हैं, ताकि उनके द्वारा वो आप सभी के जीवन में भी बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। और चाहे आप किसी को कुछ शेयर नहीं भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं, और परमेश्वर के दास भी आप सभी के बारे में जानते हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर का डर होना चाहिए। किसी इंसान का भय मत मानिए, किसी चीज से, किसी इंसान से आप मत डरिए, लेकिन कम से कम आप परमेश्वर का भय माने, क्योंकि वो हमेशा आपको देख रहे हैं। और इसीलिए आपको डरना चाहिए। डरना, भय मानने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डरेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भय मानने का मतलब उन्हें आदर देना है। जब आप किसी को आदर देते, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप वो काम करते हैं जो वो करने के लिए कहते हैं, उनका भय मानकर कि हाँ परमेश्वर ने ये कहा है तो मैं इस चीज को पूरा करूंगा, क्योंकि लिख दिया गया है। अब जब आप वचन को नहीं जानते थे तो आप परमेश्वर की बातों से अनजान थे, लेकिन जब आपने सत्य को जान लिया कि वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो अब आपको उनके पीछे चलना है, उनका काम करना है। इसीलिए परमेश्वर में बने रहे। और ये जान लीजिए कि लिखा है कि मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। परमेश्वर कह रहे वो पवित्र स्थान में निवास करते, वो पवित्र परमेश्वर है। और इस वक्त भी आप और मैं अकेले नहीं है। आप सोच रहे हो मैं अकेले लाइव देख रहा हूँ, नहीं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। जब दो व्यक्ति भी एक साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहां मौजूद रहते हैं। वो प्रार्थना को सुनते हैं, वो देखते हैं आप कब क्या कर रहे हैं। भले वो कई बार आपकी गलतियों की वजह से वो अपना मुंह छुपा लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको देखना छोड़ देते हैं। परमेश्वर पूरी दुनिया को निहारते हैं, वो देखते हैं, उनकी आंखें सब मनुष्य की ओर लगी रहती है, कौन क्या कर रहा है, और जो जैसा काम करता है उसके अनुसार परमेश्वर उसको वैसा फल देते हैं। अगर आप बुरे काम कर रहे हैं उसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा, अच्छा करेंगे तो वैसे ही फल मिलेगा। तो परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं। ये जो वचन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यशाया 57 का 15 से लेकर के, तो यही वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया आप ठीक नहीं हो सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया, सब तरफ से आपके जीवन में रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन ये रास्ता, एक रास्ता आपके लिए खुला है, और वो है परमेश्वर।
वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो इसीलिए आपको ये जान लेना चाहिए, आज के वचन के द्वारा आपका छुटकारा होगा। परमेश्वर आपकी हर निराशा को दूर करेंगे, क्योंकि वो आपकी निराशा को आशा में बदलेंगे। आमीन। इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, परमेश्वर में खुश होना है। दुनिया की सारी चीजें बेकार है सिवाय परमेश्वर में आनंदित रहने के और भलाई करने के। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके साथ, आप बस इतना सोचिए कि सब कुछ तो व्यर्थ है ही है। जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब कुछ भी बेकार है, एक दिन खत्म हो जाएगा। बाढ़, आंधी, तूफान सब कुछ आएगा, सब खत्म होगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो व्यक्ति कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे खत्म नहीं होने देंगे। क्योंकि तभी तो परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको अनंत जीवन देंगे। शरीर को लोग खत्म कर सकते हैं, गोली से, बंदूक से, चाकू से मार सकते हैं, आपके दुश्मन आपको मार सकते हैं, आपके शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन वो आपके आत्मा को घात नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर के लिए नहीं, पर आत्मा के लिए करें, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर ने दी और वो परमेश्वर के पास ही लौट जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती। आमीन। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए ये वचन है, विश्वास करना, इसे लिख करके रखना है। यशायाह 57:15 से, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लिख भी सकते हैं। और सबसे जरूरी ये नहीं है कि आप लिखें, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप वचन को याद रखें, ताकि वो वचन आपके मन और हृदय में हो। क्योंकि यही तो है कि शैतान चोरी कर लेता है। अभी आप लाइव मीटिंग में वचन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उठेंगे, लाइव मीटिंग खत्म होगा, आप भूल जाएंगे कि क्या मैंने सुना, परमेश्वर ने क्या बताया मुझे, भूल जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, शैतान को चुराने नहीं देना है। आपको मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि शैतान चोर है, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। पर आपको शैतान को नष्ट करना है, उसके प्लानिंग को नष्ट करना है, खुद नष्ट होने नहीं देना है। इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है वचन में, और उसके संग भी रहता हूँ। परमेश्वर अपने दासों के साथ रहते हैं और वो हम सब के साथ रहते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, जो खेदित और नम्र है। खासकर देखिए क्या होता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं अकेले हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, आपको ऐसा जब अकेला महसूस, आप ये याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि भजन संहिता 91 में भी क्या लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। संकट में आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने वचन में कह दिया है, जिस तरह से मत्ती 28:20 में लिखा हुआ है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, तो अगर वचन में लिख दिया गया है कि परमेश्वर जगत के अंत तक आपके साथ है, तो वो वचन पूरा होगा। धरती और आकाश टल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसमें से एक बिंदु बढ़ाया भी नहीं जा सकता और न घटाया जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है और ये विश्वास करना है कि आप अकेले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ही ये वचन कह रहे हैं। जो खेदित और नम्र है, जो आप लोग जो दुखी हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता आपका, और भी बहुत सारी चीजें आपके मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, आगे लिखा है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर आपके साथ है कि वो आपके दुख को सुख में बदले, आपके जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदले, और इसी के साथ आपकी निराशा को आशा में बदले। आमीन। तो आपको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो आपकी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि आज आप गरीबी में है, आज आपके ऊपर इतना सारा कर्जा है, बीमारियों में पड़े हुए, बिस्तर में पड़े हुए, तो आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सब उपदेशक में जब आप पढ़ेंगे तो उपदेशक क्या कहते हैं, अगर रोने का समय है तो हंसने का भी समय होगा। तो हर चीज का समय होता है, और परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं, एक समय के अनुसार आपके जीवन में वो चीजें पूरी होती है। तो हो सकता है कि आपके शरीर में ऐसी बीमारी हो गई हो, चाहे कैंसर हो गया, या गांठें है, रसौली है, आपके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आपके आंखों में, या फिर आप बोल नहीं सकते, जो भी काम आप नहीं कर सकते, इस वचन के द्वारा, ये वचन आप विश्वास करिए कि जैसे ही वचन बोला जा रहा है तो आपके शरीर के अंदर ये छेद करके, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गांठ को, गूदे को छेद करता है, आत्मा और प्राण को आर पार छेद करता है। जैसे ही वचन बोला जा रहा है, वो वचन आपके शरीर के अंदर छेद करके काम कर रहा है। आपको विश्वास करना है। आप दवाई पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि मेरी बीमारी तो दवाई खाने से ही ठीक होगी, लेकिन वो मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर जो दवाई देंगे, आप इलाज कितने समय तक कराएंगे? क्या आप जिंदगी भर इलाज कराएंगे? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो तो इलाज कराएगा ही, क्योंकि उसको पता है मेरे पास पैसा है, मैं करा सकता हूँ, मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ किडनी का, लिवर का। लेकिन परमेश्वर बिना ऑपरेशन किए आपको ठीक कर देंगे। आपका वो जो गांठ है, आपका जो रसौली है, वो कैसे धुआं बनकर उड़ जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होगा। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है।
आमीन। तो इस बीमारी परमेश्वर के सामने बड़ी नहीं है। आपको निराश नहीं होना कि इतना सारा कर्जा हो गया आपके ऊपर, या फिर आपकी कोई भी बीमारी दूर नहीं हो रही, आपके मन में जो निराशा है, चाहे आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, कि आपका जीवन में कुछ सफल नहीं हुआ, हर बार फेलियर ही फेलियर मिला आपको, मतलब कि हर चीज में आप असफल रहे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप बिल्कुल खुद को कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में बहुत कुछ है, आप बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए, एक हीरे की तरह, जिस तरह से डायमंड होता है उससे भी ज्यादा आप कीमती है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको डिप्रेस्ड नहीं होना, ना ही डिप्रेशन में जाना। शैतान ही है जो आपके मन में गलत विचार डालता है, ऐसे विचार कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। फिर आप क्या करते हैं, खुद को सभी लोगों से अलग कर लेते हैं और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। और अकेले जहां आप होंगे, शैतान का अटैक आपके जीवन में होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकेले नहीं चाहते, कि परमेश्वर नहीं चाहते आप अकेले रहे। अकेले जब आप खुद को सभी से अलग कर लेते हैं, तो शैतान को पता है कि आप अकेले उस चीज को नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको पता है कि मेरे साथ परमेश्वर है, लेकिन अकेले कौन कर दिया है? शैतान ही ने कर दिया है। आप परिवार के साथ रहे, मेल मिलाप से अपने पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहे। बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो रहेंगे कहीं और, किसी और स्टेट में, और उनकी पत्नी रहेंगी कहीं और। तो ऐसा भी नहीं होता। परमेश्वर ने एक साथ रहने के लिए बनाया है, एक साथ जोड़ा है, तो एक साथ रहना है। जहां अलग होंगे शैतान काम करेगा। तो इसीलिए तो ये सारी बीमारी परेशानियां आ जाती है। इसलिए आपको बचना है, शैतान के प्लानिंग को अपने लाइफ में प्रिवेल होने नहीं देना है, और डिप्रेस्ड नहीं होना है। और जो आपके मन में जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने के विचार, या किसी भी तरह के ऐसे विचार जो आपको पाप में गिराए, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे विचारों को आपको कैंसिल करना है यीशु मसीह के नाम में। वचन बोलना है, और आज का ये वचन आपको इन सब चीजों से छुड़ाएगा, आजाद करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। क्या लिखा है वचन में? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। आमीन। और इसीलिए वचन के द्वारा जो हम देखें, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय को नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर आपके मन को खुश करेंगे, बिल्कुल आपके दुख को ऐसा बदल देंगे, आपके परिस्थितियों को ऐसा बदल देंगे कि आप अपने दुख को याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस चीज को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर इतनी बड़ी प्रकट होगी कि आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बाइबल से ही है। एक जो स्त्री होती है, जब वो गर्भवती होती है, तो जब वो 9 महीने तक गर्भवती रहती है, उसके पेट में बच्चा रहता है, वो बहुत दुख उठाती है, बहुत पीड़ा उसको सहना पड़ता है, उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन जब 9 महीने के बाद उसे बच्चा हो जाता है, तब जो उसे खुशी मिलती है, वो उस दुख को भूल जाती है जो उसे 9 महीने में हुआ था। वैसे ही परमेश्वर आपके साथ करते हैं। बुरा समय चल रहा है इस वक्त आपका, लेकिन जब ये वचन पर आप विश्वास करें, वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, ये वचन आपके शरीर के अंदर छेद करके, तो आपकी परिस्थिति अब बदल चुकी है। अब वो दुख का समय आपका चला गया, अब आप खुश रहे, परमेश्वर में आगे बढ़े। जितना आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, शैतान को कोई मौका नहीं मिल पाएगा कि वो आपके जीवन में काम करे। इसलिए शैतान को आपको मौका नहीं देना है। आगे लिखा वचन में, मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमेशा के लिए क्रोधित नहीं रहेंगे आपसे। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पाप कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया, चोरी कर दिया, हत्या कर दिया, व्यभिचार कर दिया, परमेश्वर मुझसे दूर हो गए, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करे, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं आपके पाप के वजह से, तो आप कोई भी काम करें वो कभी सफल नहीं होगा, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ये वचन को कह रहे हैं, आपने अब तक चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर दी हो, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस वचन पर, तो आप परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अब वो सर्वदा के लिए क्रोधित नहीं रहेंगे। अब वो मुकदमा हमेशा के लिए नहीं लड़ेंगे कि आपको गुस्सा करे, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करते हैं। वो दयालु परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, वो आपके ऊपर करुणा करेंगे कि आपने जो गलतियां की उसे माफ करेंगे। आपको चाहिए कि आप पश्चाताप करें और इस वचन पर विश्वास करें। और जब परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी, अपने आप देखेंगे कि आप आत्मा में बढ़ पाएंगे, आप हर काम को करेंगे और वो सफल भी होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होंगे। आगे लिखा है कि क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। ये जो आत्मा है वो परमेश्वर ने ही बनाया है।
इसीलिए परमेश्वर क्रोधित नहीं रहते हमेशा के लिए, वो आपका भला चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, पाप से दूर रहे, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि तब परमेश्वर आपके साथ नहीं होते। वो आपसे नफरत नहीं करते हैं, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। और इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जंतु है, जितने लोग हैं, वो क्यों मूर्छित हो जाते हैं परमेश्वर के सामने? क्योंकि गलतियों की वजह से, पाप की वजह से जो उनके अंदर होता है, परमेश्वर के सामने वो खड़े नहीं रह पाते। लेकिन आपको इस योग्य बनना है कि जब न्याय का दिन होगा, जब आपका न्याय किया जा रहा होगा, तो आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। तो आपको इस धरती पर जब तक आप जीवित हैं, आपको परमेश्वर के लिए सब अच्छा काम करना है, दूसरों की भलाई करना है, जितने वचन बताया है उसको पूरा करना है अपने जीवन में। आमीन। अभी तक आप लोग वचन समझ पा रहे हैं तो मुझे आमीन हालेलुया कमेंट करिए, फिर मैं आगे आप लोग को बताऊंगी वचन। आप लोग वचन समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, चलिए अच्छी बात आप लोग समझ रहे हैं। उसका 17 आयत में लिखा है, यशाया 57 का 17 में, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के बारे उससे मुंह छिपाया था। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपने जो गलतियां की, आपके पाप की वजह से परमेश्वर मुंह छुपा लेते हैं और इसीलिए फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। तो आप ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। और उसके बाद क्या लिखा है, उसी की वजह से परमेश्वर फिर क्रोध में आकर आपको दुख दिए और आपको परेशानी दिए। परमेश्वर ही ने आपको मारा, आपको दंड दिया, सजा दिया, ताकि आपने जो गलतियां की उसे आप सीखे, पश्चाताप करें, आगे बढ़े। तो मन फिराना, अगर आप अपने मन को कठोर करके रखेंगे फिर परमेश्वर की कोई दया आपके ऊपर नहीं होगी। इसलिए अपने आप को नम्र करे, दीनता के साथ परमेश्वर के पास जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। आमीन। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। आपने अब तक ऐसे काम किए कि आप अपनी इच्छा से अपनी मनमानी करते रहे। आपको भी पता है कि आप अब तक क्या करते हुए आए पुराने समय में, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की है, परमेश्वर फिर भी क्या आगे लिखे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम इंसान क्या है कि जब परमेश्वर के नाम को नहीं जानते थे, और कई बार जब हम उनके नाम को जान लेते तो भी हमसे गलतियां होती है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हमें पता है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, फिर भी हमारा ध्यान खाने पीने में लगा रहता है। फिर भी हम 24 घंटा खाने के बारे में सोचते रहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने मत्ती में कहा है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। फिर हम उस चीज को बोल भी नहीं सकते। अगर बोल दिया, शैतान को पता है इस बारे में आप सोच रहे हैं, आपके मन में चिंता है। हमें अपनी चिंता परमेश्वर को दे देना है, अपने बोझ को परमेश्वर को दे देना है। इसीलिए आपने जो गलतियां की है, अब जो आप अपनी इच्छा से चलते हुए आए हैं, अब आप ये वचन के अनुसार परमेश्वर का पालन करें, उनकी इच्छा के अनुसार चले। और वचन में फिर भी परमेश्वर क्या करे, फिर भी इतनी सारी गलतियां आपने की, तब भी परमेश्वर कह रही, परमेश्वर का प्रेम है आपके प्रति, जो आपके प्रति है, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये वचन इसलिए है कि आप गलतियों से मन फिराए। 18 आयत जो कि लास्ट आयत है, इसमें लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। परमेश्वर तो कह रहे हैं मैं उसकी चाल देखता आया। उससे पहले क्या लिखा था, मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। आप दूर चले गए थे जब आप अपनी इच्छा से चल रहे थे। लेकिन अब जो आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर से दूर ना जाए, ऐसे काम करे जो आपको परमेश्वर से जोड़ के रखे। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। तो भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं जब आप गलतियां करते हैं। ये बात सही है कि परमेश्वर अपना मुंह आपसे छुपा लेते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, आप जो बोलेंगे कुछ नहीं सुनेंगे परमेश्वर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देखते नहीं है, वो हर एक इंसान को देख रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति आपने क्या किया, वो सब कुछ देखते हैं। इसलिए वो आपके कामों के अनुसार आपको फल देते हैं। आगे लिखा है, अब उसको परमेश्वर कह रहे हैं, तो भी इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने परमेश्वर को दुख दिया, आपने इतना सब कुछ किया कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, लेकिन भी परमेश्वर कह रहे हैं तो भी अब
उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर कह रहे फिर भी वो आपको ठीक करेंगे, आपको हीलिंग देंगे, आपकी जो भी शरीर में दर्द है उससे आपको छुटकारा देंगे, आपको चंगा करेंगे। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आपका जो शोक है, आपका जो दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, समस्या है, उससे परमेश्वर आपको शांति देंगे, आपको खुशी देंगे। परमेश्वर ने कहा वो आपको शांति देंगे, और जो परमेश्वर शांति देते हैं वो कोई और कभी नहीं दे सकता। वो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती, सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि वो अपनी शांति आपको देते हैं। आमीन। तो आज का वचन मैं इतना ही बता रही हूँ। मेरा विश्वास है आज का ये सामर्थ्य वचन नोट करके रखिएगा। आप अपना नोटबुक में, कैसा भी आप नोटबुक बना सकते हैं, उसे हमेशा अपने साथ रखना होता है, अपने साथ रखना है, ताकि जब भी आप निराश हो, आपको लगे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, ये वचन आप याद रखिएगा कि वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है, इसे आपको भूलना नहीं है। यशाया 57 का 15 से लेकर के 18 तक, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी हाथ उठाइए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी ये वचन बताया गया पिता, आज ये सामर्थ्य वचन इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे पिता। हालेलुया। आपका वचन सामर्थ्य दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आत्मा और प्राण को आर पार छेद करता है पिता परमेश्वर। जैसे ये वचन को ये कानों में सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन इनके कानों में गया है पिता, ये कानों से सुनते ही ये चंगे हो जाए, इनकी हर बीमारी दूर हो, हर एक रोग दूर हो, हर एक पीड़ा इनके शरीर से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इनका दुख सुख में बदल जाए, इनके जीवन की हर कड़वाहट मिठास में बदलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनके मन के दुख को आप दूर करें, क्योंकि आप हर एक के मन को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वज्ञ परमेश्वर है पिता परमेश्वर। अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, इन्हें छू ले, जल हुआ और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता। आप इन्हें अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसी वक्त इनकी परिस्थितियां बदल जाए पिता। हालेलुया। जैसा ये विश्वास कर रहे हैं वैसा ही इनके लिए होने पाए पिता। आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, छुड़ाने वाले परमेश्वर है पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रार्थना को सुना है, जितने विश्वास किया है पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम है। इन भाई और बहन को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं, और आगे के कार्यक्रम को, इस रात्रि पैर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते पिता। आज रात आप इन भाई और बहन से सपनों के द्वारा बातें करें पिता परमेश्वर। जो भी इन्हें बैड ड्रीम्स आते वो कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम में। सांप और बिच्छू को पैर तले कुचल देते हैं, सांप और बिच्छू को पैर तले कुचल देते हैं, सांप और बिच्छू को पैर तले कुचल देते हैं, जवान की और अजगर को लताड़ते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इनके विचारों को आप शुद्ध करें पिता, इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें, इनके भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और इनकी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे पिता। इनका मन जो भटकता है व्यर्थ चीजों की ओर, इनका मन स्थिर हो पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। आप इन्हें पवित्रताई में चलने में मदद और सहायता करें। इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, पूरी रीति से आजाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए, मेरी मम्मी कुछ बोलेंगी। सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु आप लोगों को संभाल के रखा है। आज ये सुंदर दिन बहुत लोग नहीं देख पाया, और ये मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए ना। जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम में जो देख रहे हैं, वचन को सुनते हैं, वो सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसको अपने दिमाग में बसाने वाला होना चाहिए, वचन के अकॉर्डिंग चलने वाला बनना चाहिए, ठीक। और जितने छोटे बड़े बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ दिया जाए। और जिसको नौकरी नहीं है उसे परमेश्वर की ओर से नौकरी मिले, और जो बीमारी में है, जो बेड में है, उसे परमेश्वर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाएगा और सबों को चंगाई देगा, ताकि आप लोग भी एक गवाही देने के योग्य बने। और एक गवाही स्वर्ग में कितनी खुशियां मनाती है। आप लोग भी गवाही देने के योग्य बने, प्रभु को जाने। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो गूदे गूदे को और गांठ गांठ को छेद करके वार करता है।
जितने भी भाई बहन बैठे हैं, अभी मैंने सुना था आकाश नाम करके एक बेटा था जो कि उसका माइंड प्रार्थना में नहीं लगता है, व्याभिचार की तरफ ज्यादा जाता है। उस बच्चा के लिए प्रार्थना करेंगे। वो देख रहा है जहां कहीं भी है। और एक कुणाल है, उसको जो 5 मंथ से उसको ब्लड चढ़ता था और अभी पर मंथ उसको ब्लड चढ़ता था, लेकिन उसकी माँ खुद सिस्टर है, हॉस्पिटल में जाती है, स्टाफ नर्स है। वो बोला कि सिस्टर देखिए मेरा बेटा पैदा हुआ और उसको ब्लड चढ़ता है, और आज वो प्रार्थना किए और उसको 5 मंथ हो गया। और कौन छुटकारा दिया? परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और आज वो बिल्कुल ठीक है, उसका फैमिली सब खुशी है। एक दिन सैड था, परेशान था, लेकिन अभी बहुत खुश है वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। और निधि सिस्टर को तो आप लोग जानते हैं, भावेश ब्रदर को भी जानते हैं, उनको भी परमेश्वर चंगाई किया, एक साथ में रखा है, अभी हम लोगों के पास आके मिलके गए हैं ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी भाई बहन हैं, जो सुमन सिस्टर हैं, उनके लिए भी अभी हम प्रे करेंगे। जो भी उसका लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। इंसान तो एक जरिया है ना, जो करता है परमेश्वर करता है। इसलिए हमें हर बात को छोड़ के पहला स्थान गॉड को देना चाहिए। सुबह उठ के प्रे करना है, पहला स्थान गॉड को देना है। हम जब प्रॉब्लम हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी वैद्य बन के आया है, तो हमें डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? परमेश्वर यहोवा है। हमें अपना बोझ प्रभु पर डालना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जितने भी हैं, जिसको नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिलेगा, और जिसका आंचल खाली है उसे आंचल परमेश्वर अपने भंडार से भरेगा। मां बनने की सामर्थ और शक्ति देगा, उसे ब्लेस्ड करेगा। और जो कान से नहीं सुनते उनके लिए भी दुआ करेंगे। जिसके आंखें जो नहीं दिखता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने थूक से मिट्टी को मेल्ट करके अंधों की आंख में लगाया और अंधे देखने लगे। हमें बिलीव करना है, हमें ट्रस्ट करना है कि जीवित पिता परमेश्वर सब कुछ है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, डॉक्टर का रास्ता मत जाओ, परमेश्वर का रास्ता में आओ, परमेश्वर को चुनो। सुबुद्धि शक्ति सामर्थ करने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ओके, अब हम पूरे परिवार आपके लिए मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं प्रभु, जब हम सब मन में बातचीत करना खुदावन, हालेलुया। नौकरी दिया जाए, जिसके आंचल खाली है खुदावन, उसके आंचल भर दिया जाए, हालेलुया। जो देख नहीं सकते प्रभु, उसको देखने की रोशनी दिया जाए, जो सुन नहीं सकते खुदावन, उसे सुनने की शक्ति और सामर्थ दिया जाए, हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला आप है खुदावन, आपका छेदा हुआ हाथ बड़ा, और जितने भी भाई बहन छोटे बड़े बैठे हैं प्रभु, सबको चंगाई दिया जाए, हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला उद्धार करता जिंदा बचिया आप है खुदावन, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारी जादू प्रभु, दया करने वाला महान पिता परमेश्वर आप है खुदावन, हालेलुया। सारे भाई बहन को आपने देखा प्रभु, आप अब जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ईगल के डर से अपने पंखों में छुपाती है, वैसे पिता परमेश्वर आप अपने जिसके विलास में छुपा के रखा जाए, हालेलुया। हर एक शैतान के प्रकोप से बचा के रखा जाए, हर एक बुरी नजर से बचा के रखा जाए, हर एक ब्लैक मैजिक करने वाली आत्मा से बचा के रखा जाए, हालेलुया। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ने में सबकी शक्ति और सामर्थ भर दिया जाए, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते, हालेलुया। जो सिस्टर का श्वास लेने में प्रॉब्लम है, आपका झुका हुआ हाथ बढ़ा और अब से चंगाई दिया जाए, हालेलुया।
हुआ, जिसको स्टमक में प्रॉब्लम है, उसे भी आपका छिड़ा हुआ हाथ बना प्रभु, और छू और पूरी तरीके से चंगाई दिया जाए। हालेलुया, ताकि गवाही देने के योग्य बने। हालेलुया, परमेश्वर आपने हम पापियों के लिए खून बहाया है परमेश्वर, आपने मोल दिया है प्रभु, आपको खोला गया, जाने गया, मारा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु की लहू की जय हो, प्रभु यीशु की लहू की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हे परमेश्वर, जीवन की ताकत उससे भाई बहन देख रहे प्रभु, सब कुछ ऊपर होने पाए, सब ऊपर होने पाए, जो भेद भी है खुदावन, मुझे भी चढ़ाई दिया जाए। हालेलुया, हे परमेश्वर, उसको भी टच कर प्रभु, उठ के खड़ा होने पाए खुदावन। हालेलुया, शक्ति और सामर्थ देने वाला पिता परमेश्वर आप है खुदावन। हालेलुया, हे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सब उनका मन में बातचीत करना, जीवित पिता परमेश्वर हमारे बीच है। हालेलुया, निराकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, पूरे परिवार को bless करते और फ्री करते और आजाद करते महाराजा के नाम से। हालेलुया, अनुग्रहकारी दयालु जितने भाई बहन बैठे हैं प्रभु, सब उनको ब्लेस करते और फ्री करते और आजाद करते यीशु नाजरी के नाम से। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलिए सब लोग। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमारे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के लिए जो अभी ये प्रार्थना किया गया, इस सामर्थी प्रार्थना को, इस चंगाई प्रार्थना को जो हम सभी एक मन होकर के किए हैं आप सभी के लिए, तो आप लोग इसे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करिए। आमीन हालेलुया बोलकर, क्योंकि जब हम आमीन हालेलुया बोलकर अपने लिए रिसीव नहीं करेंगे तो वो पूरा भी नहीं होगा। इसीलिए कुछ चीज को अगर आपको कोई दे रहा है, कोई भी चीज, और अगर आप उसे लेंगे नहीं तो आपके पास वो कैसे आएगा। इसीलिए रिसीव करना होता है, ठीक है। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी ढाल से आपको घेर के रखे, हर बुरी परेशानियों से, शैतानी शक्ति से आपको बचाए। और जो भी आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप सभी देखिए परमेश्वर तो जानते हैं और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। आपको विश्वास करना। अभी जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ जो तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, अंगीकार करिएगा, ठीक है। अपने हाथों को उठा के रखिए, अंगीकार करिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलना आपको। यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे पीछे पीछे बोलना है, मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे शरीर के सभी अंगों में आ जाए, मेरे सभी कामों में आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर आ जाए। परमेश्वर मैंने जो गलतियां की उसे माफ करे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर मैंने जो गलतियां की उसे माफ करे। मेरे हर काम सफल हो चुके हैं। मेरा घर बसेगा। मेरे हर बिगड़े काम सफल होंगे। मेरे बच्चे होंगे। हर आशीष मुझे मिल चुकी है। मैं आंखों से देख सकता हूँ। और जो भी आप काम नहीं कर सकते उसे बोलिए कि मैं बोल सकता हूँ। जो भी आप नहीं कर सकते थे अब आप बोलिए कि उस चीज को आप कर सकते हैं। कभी नेगेटिव नहीं बोलना है कि ये मैं नहीं कर सकता। जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, ठीक है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगा। मैं अपने माता पिता से प्रेम करूंगा। अपने बच्चों से प्रेम करूंगा। अपने पति और पत्नी से प्रेम करूंगा।
आमीन। अपने दुश्मनों से प्रेम करूंगा। हाँ, ये सब कुछ को बोलना है और आमीन, हालेलुया बोलिए। तो मेरा विश्वास है आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को अंगीकार कराया आप लोगों ने किया है। अब आप लोगों को जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है, यहाँ पर है वो, इसीलिए हमें उनके सामने झुकना होता है। और उससे पहले सांप बिच्छू का आप लोग चलिए खड़े हो जाइए। जो लोग बैठे हैं आप लोग अपनी जगह पर खड़े होइए और पैर से जमीन पर कुचलना, ऐसे कुचलना है और बोलना है। मेरे साथ साथ करिए, मैं भी कर रही हूँ। सांप और बिच्छू को पैर तले कुचलते हैं, सांप और बिच्छू को पैरों तले कुचल देते हैं, सांप और बिच्छू को कुचल देते हैं। अब उसके बाद पैर से आपको लात मारना है और 3 बार इस चीज को करना और बोलना भी है। मेरे पीछे पीछे करिएगा और बोलिएगा, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। आमीन। अब आप लोग दंडवत करिए, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हैं पैर उनका इस धरती पर रहता है, तो इसीलिए हमें उनको दंडवत करना होता है। आप परमेश्वर के सामने झुके। अन्य जाति के लोग कैसे अपने देवी देवताओं के सामने झुकते हैं, लेकिन हमें किसी और के सामने नहीं झुकना है, सिर्फ परमेश्वर के सामने। तो दंडवत का मतलब होता है सिर को जमीन पर झुकाना है। आप लोग भी दंडवत करिए और मैं भी करूंगी। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और कीमती लहू से ढक कर रखे और आप सभी आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। और अब आप लोग बताइए कि अभी जो आप लोगों के लिए प्रार्थना किया गया, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग मिलकर प्रेयर किए, कैसा लग रहा है आप सभी को? अभी जो आपने दंडवत और सांप बिच्छू सब कुछ को कुचला है, किया है, कैसा लगा? कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग भी जाने कि किस किस ने प्रेयर को विश्वास से सुना है, कैसा अद्भुत काम परमेश्वर ने आपने किया। तो कमेंट करके बताइए मसीह भाई बहन आप सभी। जैसा भी आपको महसूस हुआ है आप बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है दीदी, सुकून है, ये बोलो आमीन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छा लगा सिस्टर मसीह अंकुर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन आमीन। बहुत अच्छा दी। चलिए, अच्छी बात है, आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और इसी तरह से हमें इकट्ठा होकर के प्रार्थना करना जरूरी होता है। रोज तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम संडे का दिन परमेश्वर का पवित्र दिन होता है, इस दिन तो आपको इकट्ठा होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अभी लाइव मीटिंग में भी इकट्ठा हुए हम सभी, तो आप दूर भले ही हैं। अच्छा लग रहा दीदी, अच्छी बात है ब्रदर, परमेश्वर आशीष दे। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। थैंक यू दीदी हमारे लिए प्रेयर करने के लिए। पलक सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो आप लोग दूर है भले, लेकिन वचन क्या कहता है? जो अभी मैंने वचन बताया उसी के बाद में लिखा हुआ है, जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे, सभी शांति पाएंगे। आमीन। इसलिए चाहे आप कोलकाता से, पंजाब, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं से भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है और वचन को विश्वास से सुना, रिसीव किया है, आपको चंगाई मिल चुकी है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत अच्छा लगा दीदी। चलिए, अच्छी बात है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं हर संडे लाइव आती हूँ, तो इसीलिए आप लोग यूट्यूब में मैं शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आती हूँ और इंस्टाग्राम में 7 से 8:30। ठीक है, तो आप दोनों में लाइव आना पड़ता है, इसलिए टाइम को थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है। आप लोग जरूर यूट्यूब में भी ज्वाइन करें। जो वचन को यूट्यूब में नहीं सुन पाते इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम में नहीं वो यूट्यूब में देख सकते हैं। इस लाइव को भी शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास। और मेरा यूट्यूब चैनल है एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना नायका, इसी नाम से है। और जिन मसीह भाई बहनों ने बीज बोया उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अपना हाथों को उठा लीजिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो भाई और बहन ने विश्वास के साथ बीज बोया पिता, आपके भंडार में दिया पिता, आप इनके हाथों को ब्लेस करे, छुए, शुद्ध करे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आशीष की वर्षा होने पाए। जो शैतान इनके कामों में रुकावटें डाल रखी है, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, आप शैतान को घुड़ के यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, शैतान को कोई अधिकार इनके ऊपर ना हो पिता परमेश्वर। आपने अपना कीमती लहू बहाकर इन्हें खरीद लिया, छुड़ा लिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। डबल
आशीष मिले, 100 गुना आशीष मिले इनके जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन बीज नहीं बो पाए बुरी परिस्थितियों की वजह से, पिता आप इनके मन को भी बदले, इन्हें दयालु बनाए, ताकि ये भी आपके भंडार में देने वाले बनने पाए। हालेलुया। पिता इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, इस रात्रि पहर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी शांति इन सब पर युगानुयुग बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो चलिए आज के लिए लाइव मीटिंग के लिए इतना ही। अगले संडे को आप सभी जरूर जुड़ेगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।